नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान तेजी से स्थिर हो रहा है। पंचकुला में चल रहा 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नारी शक्ति को समर्पित विशेष सत्र के साथ संपन्न हुआ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि चिकित्सकों के साथ उनकी हड़ताल को लेकर बातचीत की गई, जल्द हल निकल आएगा। और आत्मनिर्भर भारत अभियान रथ यात्रा अंबाला शहर से आगे के गंतव्य के लिए रवाना हुई। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार मजबूत विमानन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिगो के मौजूदा संकट पर लोकसभा में श्री नायडू ने बताया कि इंडिगो को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनी को नोटिस जारी किया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कड़ी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी विमानन कंपनी क्यों न हो, किसी को भी योजना की विफलताओं और गैर अनुपालन के कारण यात्रियों के लिए ऐसी कठिनाइयां पैदा करने नहीं दी जाएंगी। श्री नायडू ने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक सरकार पूरी तरह सतर्क रहेगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सम्मान की रक्षा की जा रही है तथा देश के विमानन क्षेत्र को और अधिक यात्रियों के अनुकूल बनाने के लिए दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। श्री नायडू ने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस व्यवधान के लिए अंदरूनी रोस्टरिंग संबंधी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सदन को बताया कि यात्रियों को 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहले ही वापस कर दी गई है और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दोबारा बुकिंग पूरी कर ली गई है। सदन में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नागरिक विमानन में सुरक्षा पूरी तरह से अपरिहार्य है और भारत सुरक्षा के वैश्विक मानकों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। पंचकुला में चल रहा 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF आज संपन्न हो गया। महोत्सव के आखिरी दिन नारी शक्ति को समर्पित एक विशेष सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस सत्र में विशेषज्ञों के एक पैनल ने महिलाओं का विकास से विज्ञान और प्रौद्योगिकियों में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास विषय पर चर्चा की। सत्र की शुरुआत नासिक के महाराष्ट्र स्वास्थ्य एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर और भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद के भारतीय रसायन जीव विज्ञान संस्थान की निदेशक प्रोफेसर विभा टंडन ने विज्ञान के इकोसिस्टम में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर गहन चर्चा की। लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं के नेतृत्व के बिना भारत की तरक्की अधूरी है। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, सामूहिक काम और हिम्मत से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और चुनौतियों को मौक़ों में बदलने का आग्रह किया। प्रोफेसर विभा टंडन ने आपसी मदद के महत्व पर जोर दिया और बताया कि विज्ञान में संतुलित इकोसिस्टम में पुरुष और महिला दोनों योगदान देते हैं। उन्होंने महिलाओं को लेकर सोच में बदलाव की ज़रूरत पर बल दिया। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर बिनीशा, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल और विश्व बैंक से तनुश्री भौमिक ने भी चर्चा में भाग लिया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव युवाओं को आकर्षित करने में सफल रहा। महोत्सव के सभी सत्रों में छात्रों की वैज्ञानिकों एवं नव प्रवर्तकों से बातचीत हुई। युवाओं को जैविक आर्थिकता जैसे भविष्योन्मुखी विषयों पर चर्चाओं में भाग लेने का मौका भी मिला। सरकार के विज्ञान विभागों एवं मंत्रालयों की प्रदर्शनियां भी खासी प्रभावशाली रहीं। IISF के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में विज्ञान के विभिन्न विषयों के प्रति जिज्ञासा जगाना और विज्ञान प्रौद्योगिकी में रुचि बढ़ाना था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पंचकुला में आज संपन्न हुए 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हिमालय में बढ़ते असंतुलन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारतीय उष्ण एवं कटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत सचिन गुड़े ने आकाशवाणी समाचार को बताया,
यहाँ पे बहुत अच्छा सेशन हुआ जो स्पेस टेक्नोलॉजी और डिवाइस टेक्नोलॉजी पे, उसमें ये पता चला है कि भारत ने एक काफी क्वांटम लीप लिया है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जिस वजह से हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि जो मनुष्य है चांद पे जाने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हमने किस टाइप से क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके एंड देन AI/ML को यूज करके कैसे अचीव किया है। जैसे हमारा मंगल पे मंगलयान गया था तो सबसे चीप मंगलयान हमने विश्व में वहां पे भेजा था, तो इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है और भारत ने इंडिजिनियसली वो टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया है, उस बारे में विस्तृत डिस्कशन हुआ। इसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में हो रहे बदलावों से पर्यावरण में पड़ रहे प्रभावों पर चर्चा को लेकर प्रोफेसर डॉक्टर हेमवती नंदन ने कहा कि हिमालय से संबंधित जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। हिमालय को लेके बहुत सारे विषय हैं। हिमालय का पर्यावरण से रिलेटेड विषय है, हिमालय की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी तरह का कार्य, उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और वो जितना भी हमारा विकास की चीजें हो रही हैं वो विज्ञान को ध्यान में रखते हुए करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ताकि हम जो हिमालय का मूल स्वरूप है उसको डिस्टर्ब न करें, हमारे ग्लेशियर संरक्षित रहे, हमारे हिमालय के जो जंगल हैं, जो हिमालय का पर्यावरण है, उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी खराब न हो। प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि हिमालय के मूल स्वरूप को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में एक पूरा सत्र जो है हिमालय को लेकर, जिसमें तमाम विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की राय और जो भी काम हुआ है हिमालय के ऊपर उसको लेकर चर्चा हुई। तो निकल कर यही आया है कि हम सभी जान रहे हैं कि हिमालय जो है, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उनका शिकार हो रहा है, या ये कहीं की आपके ग्लेशियर्स पीछे जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हम या चाहे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर हम नहीं चल रहे, प्रकृति के शोषण पर आधारित जो विकास हम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने का भी वैज्ञानिकों ने मंथन किया है। और ये सारी बातें अगर पॉलिसी में इंक्लूड की जाए, वैज्ञानिक तथ्यों को साथ में मिला के काम किया जाए, तो शायद हम हिमालय का ध्यान रख पाएंगे। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों के साथ उनकी हड़ताल को लेकर बातचीत की गई है, जिसका हल जल्द निकाल लिया जाएगा। HCMA ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, NHM से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। आम आदमी पे इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा। मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाए। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने हरियाणा में चल रही आत्मनिर्भर भारत अभियान रथ यात्रा को आज अम्बाला शहर से आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने दुकानदारों व अन्य लोगों को स्वदेशी अपनाने व बेचने की अपील की। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेके एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर चलाया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में अम्बाला के कार्यकर्ताओं ने और दुकानदार साथियों ने इस आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाने के लिए भी संकल्प लिया है, और न केवल अपनाने के लिए बल्कि इसको घर घर तक पहुँचाने का संकल्प भी लिया है। हर घर पे, हर दुकान पे सबसे संपर्क करेंगे। छोटा छोटा बदलाव अगर हम स्वयं में करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, तो भारत निश्चित रूप से एक बड़ी अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया में उभर कर आएगा। और भारत प्रथम के नाते इस संकल्प को लेकर हर भारतवासी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान तेजी से स्थिर हो रहा है। पंचकुला में चल रहा 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नारी शक्ति को समर्पित विशेष सत्र के साथ संपन्न हुआ। 11वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने कहा कि चिकित्सकों के साथ उनकी हड़ताल को लेकर बातचीत की गई, जल्द हल निकल जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत अभियान रथ यात्रा अम्बाला शहर से आगे के गंतव्य के लिए रवाना हुई। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।